वो क्षण दुर्योधन ने पितामह भीष्म को ना जाने कितने ताने दिए। पितामह भीष्म, आप अंदर ही अंदर से पांडवों से प्रेम करते हो, इसलिए आप अर्जुन को मारना नहीं चाहते, पांडवों को मारना नहीं चाहते, अन्यथा आप तो वो वीर हो कि बड़े बड़े वीरों को चुटकियों में धराशायी कर सकते हो। सत्यता को छुपाओ नहीं, यह सरासर अन्याय है। मेरे पक्ष में होकर के आप शत्रु पक्ष का पक्ष ले रहे हो, यह गलत है। बहुत उकसाया पितामह भीष्म को, और आवेश में आकर के आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, दुर्योधन तुम मुझ जैसे भीष्म का शौर्य देखना चाहते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता। अपनी पत्नी को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास भेज देना, और देखना मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद देखते ही तुम सुरक्षित हो जाओ। उधर ये बात जैसे ही गोविंद को पता लगी तो गोविंद को रात भर नींद न आई महाराज। गोविंद गए और अर्जुन को जाकर बताया, अर्जुन अरे भाई तुम सो रहे हो, उठो तो सही, अरे कल तुम पर विपत्ति आने वाली है, कल पितामह भीष्म के द्वारा तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। बोले गोविंद मैं भले सो रहा हूं, लेकिन आप जाग रहे हो ना, अरे आप जाग रहे हो तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है ठाकुर। जिसकी चिंता स्वयं आप कर रहे हो, भला उसे चिंता करनी क्या आवश्यकता है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी। गोविंद जिसकी चिंता आप करें, भला उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। खर्राटे बजाते हुए अर्जुन तो सो गए, लेकिन आज ठाकुर को नींद नहीं आ रही। द्रौपदी के कक्ष में गए, द्रौपदी अरे बहन उठो जल्दी से, क्या कर रही हो। द्रौपदी को उठाया, बोले क्या है ठाकुर, कहाँ लेके जा रहे हो। बोले चुप रहो, कुछ भी नहीं बोलना, ऐसी ऐसी बात है, आज तुम्हारे खानदान की लाज तुम्हारे हाथ में है, जैसा मैं कहूं वैसे करती जाना। सुबह 4 बजे द्रौपदी को उठा करके गोविंद पितामह भीष्म के शिविर के पास पहुंचे। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ऐसा करो, तुम जाओगी तो तुम्हारी जूतियों की आवाज सुनकर के पितामह भीष्म समझ जाएंगे कि कोई और है। ऐसा करो, तुम अपने चरणों की जूतियां मुझे दे दो ना, और तुम निरावृत चरणों से पितामह भीष्म के पास जाओ। अपने चरणों की जूतियां आज गोविंद को दी हैं, गोविंद ने अपने बगल में दबा करके रख रखा है। शिविर से बाहर खड़े हुए हैं और कहा, जा करके पितामह भीष्म को प्रणाम करो। जैसे ही जाकर के द्रौपदी जी ने पितामह भीष्म को प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती होने का जैसे ही आशीर्वाद दिया, वैसे ही द्रौपदी जी ने अपना घूंघट उठाया और कहा, पितामह वरदान तो दे दिया, विचार नहीं किया। मैं दुर्योधन की पत्नी नहीं, मैं तो पांडव पत्नी द्रौपदी हूं। पितामह भीष्म की आंखें फटी रह गई, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात का ज्ञान तो सिर्फ मेरे और दुर्योधन के बीच में था कि उसकी पत्नी को भेजना है, भला ये बात और दूसरा कौन जान सकता है। पितामह भीष्म को बात समझ में आ गई, ये तो वही है, वही है, वही है जो प्रत्येक जीवों के अंतर हृदय में विराजमान है। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। भला उससे मेरे हृदय की बात कैसे छुप सकती थी। देवी द्रौपदी, अगर तुम यहाँ पर आई हो तो हो ना हो तो गोविंद भी कहीं आसपास होगा, बताओ ना कहाँ है। देवी द्रौपदी चुप रह गई, कुछ नहीं बोली। पितामह भीष्म उठ करके तुरंत बाहर जाकर के देखते हैं। जैसे ही देखा तो गोविंद अपनी कांख में दबाए हुए द्रौपदी की जूतियों को खड़े हुए थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पितामह भीष्म गिर पड़े। गोविंद धन्य हो, तो धन्य हो, अपने शरणागत वत्सलों की पर कृपा करने की तुम्हारी आदत
यही आदत तो तुम्हें तुम्हारे भक्तों को दीवाना बना दिया करती है। धन्य हो। माता कुंती कहती हैं कि प्रभु आपका वो स्वरूप मेरी नजरों के सामने से हटता नहीं। जगत पिता होकर के भी, जगत के स्वामी होकर के मेरी बहू की चरणों की जूतियों को आपने अपने काख में दबा करके रखा और मेरे वंश को आपने सुरक्षित किया।